ऑल एग्रीकल्चर चैनल में नमस्कार स्वीकार करें आशुतोष देशमुख का। आज का वीडियो स्प्रेइंग यूनिट ऑर्चर्ड, संतरा, मौसम्बी या जो भी फलरूपी पेड़ है उसके ऊपर स्प्रेइंग यूनिट के बारे में है। मेरे एक संतरा उत्पादक किसान है गोपाल सावरकर, जो कि सीरत का कस्बा मेरे गांव से कम 10-15 किलोमीटर दूर है। तालुका चांदूर, बाजार, जिला अमरावती। यहाँ के एक प्रगतिशील किसान है। इनका ये जो बेल्ट है सीरत गाँव या जो भी सातपुड़ा जो पर्वत है उसका जो बेल्ट है वो पूरा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। जैसा कि पूरे विश्व में नागपुरी संतरा के रूप में इस संतरे को ख्याति प्राप्त है। तो मेरे मित्र गोपाल सावरकर जी ने एक ये स्प्रेइंग यूनिट खरीदा है और उससे उनका काम काफ़ी आसान हो गया है। आजकल हम सभी किसानों को एक चीज़ बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि लेबर प्रॉब्लम बहुत हो जाता है। लेबर काम नहीं करते या लेबर मिलते नहीं है। आजकल लोग काम करने बहुत कम आते हैं। इस वजह से खेती करना अब लगभग मुश्किल हो गया है और खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक तकनीक किस तरह से लाई जाए इस पर ही सब किसानों का ध्यान केंद्रित रहता है। तो गोपाल जी ने ये मशीन लाई है, स्प्रेइंग यूनिट लाया है, ब्लोअर लाया है, तो इससे काफ़ी जल्दी स्प्रे हो जाता है। मतलब मेरे पास 450 पौधे हैं, पेड़ है संतरे के। मुझे अगर मैन्युअली करना पड़े तो मेरे को 3 दिन लगते थे मुझे, और 3 दिन का मेरा खर्चा कम से कम 3000 रुपये या 4000 रुपये हो जाता था और 3 दिन लगते थे। अब इनका 450 पेड़ को अगर स्प्रेइंग करना है तो 1 घंटे में आराम से स्प्रेइंग हो जाता है। और दूसरी संतरे में अब बहुत सारी कीड़े आती हैं और मेरे कुछ किसान मित्र हैं वो कम से कम 30 स्प्रेइंग संतरे पे करते हैं। ये देखिए, रात में जो सकिंग पेस्ट होती है उसके या किसी भी कीड़ के जो पतंग होते हैं, मादी पतंग या नर पतंग, मेल फीमेल, वो रात में उड़ते हैं और रात में हम इसको स्प्रेइंग नहीं कर सकते मैन्युअली। तो ये ब्लोअर मशीन से हम रात में भी स्प्रेइंग करते हैं। जैसे फल मक्खी है, संतरे पर जो फल मक्खी आती है वो रात में आती है, तो रात में हम स्प्रेइंग नहीं कर सकते। तो ये ट्रैक्टर से अपन रात में भी स्प्रेइंग कर सकते हैं और फास्ट हो सकता है। इसके लिए कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम से कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है। और रात में अगर स्प्रेइंग होता है तो इफेक्टिव स्प्रेइंग होता है। तो इस तरह से नए नए चीज़ें खेतों में लाना चाहिए। और गोपाल सावरकर जी एक प्रगतिशील किसान हैं, बहुत अच्छी किसानी करते हैं और नए नए प्रयोग अपने खेतों में करते रहते हैं। और मुझे भी